हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। तो हमारा जो बैच चल रहा है अभी, जो लेक्चर्स है वो एलटी और जीआईसी मेंस के लिए चल रहा है। ठीक है, मेंस के लिए जीआईसी लेक्चर, इन दोनों के मेंस का बैच जो चल रहा है उसमें हमारा जो कैलकुलस है उसका आज लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, यहाँ से पहले हमने डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट खत्म कर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, टू वेरिएबल्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ तक पूरा खत्म कर दिया है। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों होने वाला है। ठीक है, पूरा एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो चीज समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो हम प्री में करा चुके हैं, प्री में लगभग हमने 200 क्वेश्चन के करीब या 200 प्लस ही क्वेश्चन होंगे जो हमने कराए हैं। तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस में वो भी टिक करवा देंगे। प्लस बाकी आपको पढ़ना पूरा है, प्री का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और प्लस मेंस में भी हमने कम से कम 40 के करीब क्वेश्चंस आज जो आपको पढ़ाएंगे और बाकी जो प्री में आने वाले वो भी पढ़ाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों का। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं अब उसको बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक के लेक्चर आपको प्री में है। और जो भी अगर जैसे मान लो कोई भी बंदा नया ऐड होता है हमारे कोर्स में तो उसकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूँ 8630804037 पे कांटेक्ट करके आप हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको हम एलटी और जीआईसी लेक्चर दोनों का बैच उपलब्ध करा देंगे। उसमें आपको प्री जो हम करा चुके हैं वो सब मिलेगा। ठीक है, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा, बाकी मेंस वो भी मिलेगा, क्योंकि दोनों को मिला के ही हमें मेंस में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, पहले मैं प्री में चीजें बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जब इंटीग्रेशन शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ बेसिक्स फार्मूले सारे एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बाकी आपको लगभग सारे पता हैं। और बाकी इस लेक्चर को देखने से पहले प्री के साइड में 2 लेक्चर, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट के 2 लेक्चर दिए थे। ठीक है, 2-2 घंटे के। तो क्या करना है, आप उनको जाके एक बार देख सकते हैं, तब आप अगर ये वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी अगर सभी के बेसिक क्लियर्स हैं तो डायरेक्टली भी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर हमारा जो एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, न्यू बैच जो टीजीटी माध्यमिक के लिए है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी, बाकी ये बैच तो चल ही रहे हैं। एलटी, जीआईसी प्री और मेंस दोनों चल रहा है। एलटी का प्री हो चुका है, जीआईसी का प्री और मेंस दोनों है, ये भी चल रहा है। और ये जो बैच है वो हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 फरवरी से। अगर किसी को इसके लिए भी अगर जुड़ना है तो इसी नंबर पे जुड़ सकते हो, 8630804037, सारी जानकारी ले सकते हो बहुत ही कम फीस पे, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए। ठीक है, ये फीस सिर्फ 1000 रुपये रहने वाली है, और जो आगे के बच्चे होंगे उसके लिए ये फीस 1500 रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इसमें पूरा कोर्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ये बैच। ठीक है, तो पहले कुछ, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मान लो तुम्हें डायरेक्टली बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा, 2 ऊपर आगे आ जाएगा। जब 2 आगे आ जाएगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 4x + 6 आने वाला है। तो 4x + 6 या तो आप ऊपर बनाइए, पहले 4 से गुणा करिए, फिर कॉमन करिए, टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यही वाला रूल जो अभी बताए थे। कुछ लोग PQ यूज करते हैं AB की जगह, कुछ लोग MN यूज करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूज क्या करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, M फॉर मैं मेंस के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब करना है, देखो कर सभी लेंगे ये, बट मैं बता रहा हूँ कि करना क्यों है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि मैं इतने हल्के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, भाई सारे आएंगे। ठीक है, एक साथ सारे क्वेश्चंस पे नहीं पहुंच जाएंगे, तो आपको मुझे जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दीजिएगा। अगर किसी को आ रहा है तो वो स्किप करके थोड़ा आगे जा सकता है। तो ये जो लिखा है यही बोला था, इसको लेफ्ट में लिखना है, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, साथ में a मल्टीप्लाई में करना है, एक कांस्टेंट प्लस b कांस्टेंट लगाना है। अब ये लाइन आपकी मेन रहने वाली है, समझ गए। अब करना क्या है, इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, 4x + 6, साथ में a लगा b। अब इसकी करेंगे तुलना। अब देखो x के कोफिशिएंट की तुलना कर लो, इधर x के कोफिशिएंट के साथ सिर्फ आने वाला है 4a, इधर x का कोफिशिएंट है 1, तो 4a = 1, a = आ गया 1/4। अब कांस्टेंट इधर से आएगा 2, इधर से आएगा
6a प्लस का b। अब a की वैल्यू जो 1/4 निकाले थे लगा दीजिए। अब ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा तो 1/2 बचेगा और ये बराबर में b। तो a और b दोनों मिल चुका है आपको। अब a और b दोनों मिल गया तो वैल्यू लगा देंगे। कहाँ? पहले तो वैल्यू बनाएंगे इसकी x+2। तो a का मान आया था 1/4 और ये 4x + 6 प्लस b का मान आया 1/2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक ही हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर से यही निकल के आ जाएगा, बट उसको इस डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के रूप में कैसे लिखा जाए उसको इस तरह से लिखते हैं। समझ गए? अब ये क्या करना है, जहां पे x+2 लिखा है वहां पे ये वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जहां पे हमारा x+2 लिखा था वहां पे कन्वर्ट होके ये आ चुका है। समझ गए? अब क्या करेंगे, फर्स्ट के नीचे लिखेंगे इसको और सेकंड के नीचे लिखेंगे इसको। फर्स्ट के नीचे लिखने का मतलब सीधे इसका डिफरेंशिएशन, चाहे तो t मान के दिखा दो या डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेंस में लिख रहे हो, जगह है तो दिखा दीजिए, जगह नहीं बच रही है तो डायरेक्टली कर दीजिएगा, ठीक है। एक इधर फार्मूला लगा के ऐसे करके मैं बता देता हूँ। अगर वो नहीं लिख रहे तो सिंपली फार्मूला भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर f(x) है और नीचे f'(x), सॉरी उल्टा हो गया, नीचे कोई फंक्शन है, उसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log f(x) होता है। इधर इस तरह से साइड से दिखा सकते हो सिंपली, ठीक है। तो ये चीज लिख सकते हो अगर जगह कम है तो, कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखेगा। तो देखो नीचे का डिफरेंशिएशन सीधे ऊपर दिख रहा है, ये तो सीधे log में कन्वर्ट हो गया। अब इधर वाला जो बचता है उसको तोड़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले x के साथ जो भी लगाए पहले वो कॉमन करेंगे। 2 लगा तो 2 को बाहर निकाल दिए, 4 हो गया। यहाँ पे 6 था, 3 और ये। फिर बोला जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है यहाँ 3, उसका आधा करो 3/2 और 3/2 का करेंगे वर्ग 9/4। देखो यहाँ करके भी दिखाया है कि पहले x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का आधा कितना हो गया 3/2, 3/2 का वर्ग होता है बेटा 9/4, 9/4 जोड़ना 9/4 घटाना है, बस इतना ही फर्क, और कुछ करना ही नहीं है अपने को, ठीक है। ये 5/2 था, ऊपर नीचे 2 से गुणा इसलिए कर ली बेस बराबर करने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जोड़े घटाएं। फिलहाल इतना जो होता है वो होल स्क्वायर बन जाए। a स्क्वायर b स्क्वायर से पहले कभी भी नेगेटिव लगाना नहीं है। अब यहाँ x वाले टर्म में नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का होल स्क्वायर, एक तो ये, और बाकी जो जोड़ा था 3/2 का वर्ग वो, और ये 9/4 में से 9/4 और ये हो जाएगा 10/4, तो बचेगा 1/4, 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। और परफेक्ट स्क्वायर दोबारा चाहे तो पूरा लेक्चर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। तो ये बन गया। अब ये बन गया x स्क्वायर और a स्क्वायर। तो x स्क्वायर a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है 1/a, की जगह कितना है 1/2, tan इनवर्स x, x मतलब ये ऊपर, अपॉन में ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये टाइप जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि ये सभी कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जो कभी सभी लोग ना कर पाए। क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जो कर लेंगे सभी लोग, बट गलतियां ना हो उनके लिए हमें प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं 12th पढ़ाता हूँ भाई सारे क्वेश्चन कर लूंगा, तो बिना प्रैक्टिस के भाई दिक्कत हो सकती है पेपर में। 12th सारी पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। आपने प्री में भी देखा होगा, तो मेंस में भी वो बारीकियों के साथ ही जाना है, हल्के में मत लेना किसी पेपर को। अब दूसरा टाइप ये है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे प्लस में भी हो सकता है, ऊपर माइनस में भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, करने का प्रोसेस ये समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों में सीख जाएंगे आप आसानी से। चलो पहले थोड़ा प्रोसेस बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल डिवाइडेड बाय द नंबर, ठीक है, सॉरी, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें दिया है उसको एक्स स्क्वायर को, अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स प्लस 1/x बनेगा उसको टी मानना है, या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा उसको टी मानना है। अब वो कब मानना है वो चीज मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां तो ऑप्शन था तो मैंने 4 ऑप्शन दिए, वहां पे सीधे लिखा होगा इवैल्यूएट दिस। तो ये क्वेश्चन करना है, कैसे करना है समझिए। अब सबसे पहला काम है कि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है,
बट आप लोग क्या करोगे पेपर में, पेपर में मैंने जो मेंस में अभी 40 क्वेश्चन दिए ना, आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है बट वो 40 क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा थ्योरी लिखना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर रहेंगे, लेट इसको आई मान लिया, इक्वेशन 1 बना। अच्छा इक्वेशन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेट आई इक्वल टू दिस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ हमने डिवाइड किया है तो आप यहाँ लिख देंगे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। आंसर हर को एक्स स्क्वायर से भाग करने पर आ गया, यहाँ 2 पावर, यहाँ कट के 1 आ जाएगा, या अपॉन में आ गया, ठीक है। अब आपको दो चीजें समझना है, अगर ऊपर माइनस बन रहा है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, अगर ऊपर प्लस बन रहा है तो नीचे माइनस का बनाना है। क्यों बनाना है वो चीज समझ लो। जैसे मान लो ऊपर अगर ये बन रहा है, ये ठीक है, तो ये किससे मिल सकता है, एक्स प्लस 1/x से। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो क्या मिलेगा, एक्स का 1 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। अगर मान लो ऊपर ये बन रहा है तो ये किससे मिल सकता है, ये मिल सकता है इससे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का x और x स्क्वायर का -1। तो समझ गए। तो क्या करना है, अगर ऊपर माइनस बनना है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, अगर ऊपर प्लस बनना है तो नीचे माइनस का बनाना है, बस ये काम ध्यान रखना है। तो ऊपर यहाँ देखो क्या बन रहा था, माइनस, नीचे होल स्क्वायर किसका बना, प्लस का। कैसे, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर फिर आता है 2ab, तो वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 कम था तो एक जोड़ लिया, एक घटा लिया, तो 2 हो गया, 2 इसके अंदर आ गया, एक घटाया वो बाहर आ गया। अब इसको t मानना है, इसको t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा 1 दिस बन गया। अब सीधे कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाले फार्मूले में तो क्या होता है 1/a लॉग, ठीक है। अब x होता तो x आता, t है तो t आएगा, तो t -1/t+1 और t की जगह फिर से कन्वर्ट कर दीजिए जो क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये यहाँ से वही 3 टाइप में टूट सकता है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लेक्चर से ही देख लीजिएगा। बट जो आने लायक क्वेश्चन है जैसे ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है अब जो भी हमें दे रखा है उसको हमने एज ए पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्विंग करना स्टार्ट किया, तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करते हैं, जो भी हमारा टर्म होता है सिंगल अगर पावर है लीनियर तो सिंपली लिखते हैं a अपॉन जो टाइप है, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक होती है तो हमेशा एक पावर कम से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ 1 पावर था तो सीधे कांस्टेंट आया, यहाँ 2 पावर है तो 1 डिग्री से स्टार्ट होगा और कांस्टेंट तक जाना है। अगर यहाँ 3 होता तो 2 से स्टार्ट होता और कांस्टेंट तक जाता, ठीक है। तो पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप सोचोगे बी एक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री में था, 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, एक कम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं थोड़ा, वैसे तो यार प्री में बता ही चुका हूँ, आप चाहे तो देख लेना। जैसे ये होता तो ये 3 से है तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट हमारा यूज नहीं हुआ है, जैसे यहाँ ए यूज हो चुका है तो हम बी से स्टार्ट किए, अगर ए यूज नहीं होता तो हम लिखते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर ये होता तो इसको स्टार्ट करते ए एक्स प्लस बी से, अगर सिंपली अगर 1 डिग्री में होता तो सिंपली ऐसे लिखते हैं, समझ गए होगे। तो अगर 1 है तो कांस्टेंट, 2 है तो 1 डिग्री से कांस्टेंट तक, अगर 3 है तो 2 डिग्री से कांस्टेंट तक। तो ये लिखने का प्रोसीजर रहता है। उसके बाद सिंपली लासा ले लेंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, नीचे इन दोनों की गुणा आएगी, एलएचएस में भी यही आएगा, तो दोनों के हर से हर कट गया होगा। अब यहाँ से कर लेते हैं, सबसे पहले देखो इसके नीचे 2 भी दिख रहा है तो इससे फर्स्ट के नीचे जो दिख रहा है उसको 0 कर लिया करो, तो x-1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1 दोनों साइडों में रखेंगे तो जिसके नीचे की वैल्यू रखोगे ना उसका मान निकल के आ जाएगा। अब आप सोचो इसको 0 कर लें तो इसको 0 करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब 1-1 डिग्री वाले को 0 किया करो, 2 डिग्री आ जाए उसको 0 करने की जरूरत नहीं होती, वहां कंपेयरिंग से निकाल लेते हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे देखो जरा, अगर मान लो एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट हम कंपेयर कर लेते हैं तब, या एक्स का कर लो तब, चलो देखिए यहाँ पे वो तो एक्स ए वाला आ गया, ठीक है। अब ए माइनस सी कैसे आ रहा है देखो जरा ध्यान से, इन्होंने यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है, इधर कांस्टेंट ए के साथ आएगा, इधर कांस्टेंट सी आएगा माइनस का, भाई सी की गुणा 1 से करेंगे तभी कांस्टेंट आएगा ना, तो इधर से आएगा कांस्टेंट माइनस सी, इधर से कांस्टेंट आएगा ए, तो ए माइनस सी लेफ्ट राइट साइड से इधर से आ रहा है 1, तो ए माइनस सी बराबर 1, ए की वैल्यू निकाल चुके तो सी मिल जाएगा।
अब कर लो एक्स स्क्वायर की, इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, क्या आ जाएगा 0। इस साइड से ए की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स मिल जाए, ए मिल जाएगा। इधर बी एक्स की गुणा सी एक्स से करेंगे तब मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। या सॉरी, ये इससे नहीं, ये ब्रैकेट है, तो बी एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तब मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर। तो ए यहाँ से बी यहाँ से, तो ए प्लस बी बराबर 0। अब ए का मान आपको पहले ही पता है, यहाँ से ए बराबर कितना हो गया माइनस बी, या बी बराबर माइनस ए, तो ये आ गया ए का मान 1/2 था, तो बी का मान हो गया -1/2। तो अब आपको ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ लगा देना है, ए बी और सी की यहाँ लगा देना है, वो लगा दी, ये आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज कर लिया जो हमें करना था। अब सिंपली आसानी से टूट जाएगा, ये देखो 1/x है तो लॉग में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन बना लीजिए ऊपर, या अलग अलग कर दो, पहले x के नीचे अलग कर दो, 1 के नीचे अलग कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा था 2x, 2 नहीं था, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ली। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिखने लगा सीधे लॉग में, और ये हो गया 10 में, तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ये करना है, पूरा पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रखे हैं। हाँ, एक यहाँ भी देख लो, यहाँ जैसे पावर स्टार्ट होती है, एक चीज पावर का भी बता दूं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये x-3 का चल रहा है, तो क्या करेंगे, 2 पावर है तो इसको लिखेंगे a/x-3 और b/, मतलब एक पावर से स्टार्ट करते हैं, जितनी पावर होती वहां तक लेके जाते हैं। अब जैसे मान लो x-4 का क्यूब होता, तो a/, क्या आता है x-4, b/, क्या आता x-4 का स्क्वायर, c/, क्या आता है x-4 का क्यूब। तो समझ गए, अगर इस टाइप का स्क्वायर वाला है तो ऐसे चलना है, देख लीजिए दोबारा। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो भी अंदर है ना उसको निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके, ठीक है। तो पहले यहाँ 2 पावर यहाँ, एक यहाँ, तो जितने भी कुल मिला के पावर होगी उतने ही कांस्टेंट यूज होंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में देखो, अगर हम डिग्री करते हैं तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, तो 3 कांस्टेंट यूज हुए होंगे, तो डिग्री पे डिपेंड करता है। तो a/, क्या आ जाएगा x-2, b/, आ जाएगा x-2 का स्क्वायर, और c/, आ जाएगा x-3। अब सिंपली वही लासा लेने का काम होगा। तो ये नीचे तो यही आने वाला जो इधर है, तो नीचे का नीचे से कट जाएगा, इधर x-2 है तो एक x-2 आएगा और x-3 आएगा, इसके नीचे 2 पावर है तो खाली x-3 आएगा, इसके नीचे ये है तो x-2 का स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ c छूट गया है लिखना, ठीक है, ये सी रहा होगा। तो अब यहाँ से क्या कर लेना है, आसानी से 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, एक x-2 को 0 करना और एक x-3 को 0 करना, ठीक है। तो एक बार x=2 रखेंगे, एक बार x=3 रखेंगे, 2 वैल्यू निकल जाएंगे, एक निकाल लेंगे तुलना करने से। तो देखो जरा ध्यान से, x=2 रखा, डायरेक्टली यहाँ देख लो, x=2 रखोगे ना तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, और x=2 रखेंगे ये 0, x=2 रखेंगे ये 0, क्या बचा ये b माइनस का 1, तो -b बराबर 8, तो b बराबर -8 हो गया। x=3 रखेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी। ध्यान रखना, जब हम x बराबर जो पावर वाला रखते हैं तो जिसके नीचे हाईएस्ट पावर आती है उसी का वैल्यू मिलता है। अब x=3 रखेंगे, 3 3 9 2 11, यहाँ 3 रखेंगे, देखो x-3 इसी को 0 रख रहे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये बचा 3 - 1, 3 - 2 1, 1 का वर्ग 1, तो c बराबर हो गया 11। एक कर लेंगे तुलना से, चाहे वो किसी भी x² की तुलना कर लो मान लो, तो x² इधर से मिलेगा अपने को 0, इधर से x की x से गुणा होगी तो a मिलेगा, यहाँ से x² नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा c, तो a प्लस c बराबर 0। तो जो c का मान 11 आया तो a का मान -11 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू अपने को आ चुकी हैं, b का -8, c का 11, a का -11। अब ये जो क्वेश्चन था वहां पे उठा के लगा दिया, कहाँ पे, यहाँ पे a का, b का, c का मान, ठीक है। तो ये 1/, आएगा, ये सीधे लॉग में कन्वर्ट, ये 1/x आएगा, ये लॉग में कन्वर्ट, और ये 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो वो उससे कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। ये तो ये सीधे लॉग में कन्वर्ट, ये 1/x² है तो -1/x होता है, ठीक है। वो मैं बीच की वैल्यू नहीं बोलता हूँ कितना लिखा, मैं खाली फार्मूले पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं x बोल रहा हूँ x², तो आप ये मत समझिए x-2 लिखा हुआ है, वो आप उसी की तरह हो जाएगा, और ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी जिसको इकट्ठा कर सकते हो उसको कर लीजिए, नहीं तो यही छोड़ दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। 1 होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन तो फिर कुल मिला के 0, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, x tan x बटे sec x प्लस cos x, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 100% आने के चांसेस हैं इसके। कैसे करना है
वो समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही हम लिख लेंगे इधर लेट। ठीक है, ये हो गया। अब वही प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके अपर लिमिट से फंक्शन को जहां जहां भी हमें एक्स दिखेगा वहां पे पाई माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स। तो अब टेन 180 माइनस थीटा, तब टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ठीक, अब नीचे देखिएगा, ऐसे यहाँ पे लिखा है सेक, तो सेक 180 ये भी माइनस होगा, कॉस 180 ये भी माइनस होगा, तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कॉमन करके कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इक्वेशन 1a 2a, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे डायरेक्टली कर दिया है, आप लोग वहां पे पूरा ध्यान से करेंगे। जैसे यहाँ x tan x होता है, यहाँ माइनस x tan x होता, तो वो कट जाता, सिर्फ क्या बचता, पाई tan x बचता ऊपर, नीचे हर तो दोनों के समान ही है। अब ये लाइन आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, टेन को लिखते हैं साइन बटे कॉस, 1 बटे कॉस। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे का कॉस कॉस से कट जाता है, ऊपर बचता ये। अब यहाँ से cos x को t मान लीजिएगा, सिंपली डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर टी टी, तो ऊपर आ जाता है आपका माइनस का डी टी, डी एक्स की जगह हो जाता। ठीक है, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऊपर हमारा साइन एक्स डी एक्स है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का डी टी में। अब हमें लिमिट कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझना है, तो लिमिट क्या होती है वो समझ लीजिएगा। तो जैसे अब लिमिट कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो ये लिमिट है x, तो x बराबर 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ बिल्कुल प्रॉपर करके दिखाया भी है कि x बराबर 0 लगाएंगे, तो जहां x 0 लगाएंगे तो t का मान बना गया। फिर x इक्वल टू कितना लगाएंगे, अपर लिमिट पाई, तो x बराबर जैसे ही पाई रखेंगे cos पाई यहाँ रखेंगे, कितना होता है -1, तो t बराबर -1, तो लिमिट हो गई कितना, 1 से -1। ठीक है, और ये 1 प्लस हो गया टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का डी टी, माइनस अभी बाहर लिख दिया ये। ठीक है, और पाई तो ऊपर से चल ही रहा था, तो माइनस का पाई, लिमिट -1 to 1, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चाहे तो लिमिट को कन्वर्ट कर लो, लिमिट उल्टी करोगे तो ये माइनस चिन्ह एक और आएगा, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, यहाँ लिमिट लगा देंगे, तो 1 पे पाई बाई 4, लोअर पे माइनस पाई बाई 4, माइनस बीच में होता, प्लस पाई बाई 4 हो गया, एक लाइन बढ़ा लेना यहाँ, तो 2 पाई बाई 4। ठीक है, तो बन जाता पाई बाई 2। ठीक है, और ये 2 भी इधर आ गया, तो पाई बाई टू मिलके पाई स्क्वायर बाई 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अब ये आप कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन बताएंगे, तो इससे अच्छा तो पुराना ही लेक्चर देख लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप मत करिएगा, समझ लीजिएगा इसको क्या लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये 8 लिख के नहीं आता है, जब 8 लिख के नहीं आएगा तो वो क्या होगा, दूसरी साइड चला जाएगा आंसर में। ठीक है, तो उसे अब ये तो 8 कांस्टेंट है, आए तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, आपको क्वेश्चन 8 से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना, तो क्या करना है उसको समझिएगा। तो सबसे पहले देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो सीधा काम होता है यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 10 या कॉट ही लेना होता है, 10 कॉट में सुटेबल 10 पड़ता है, तो 10 ले लेंगे। तो x की जगह पहले तो क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, फिर हो जाएगा dx ये। ठीक है, तो जहां भी हमें x दिख रहा है वहां पे हम टेन थीटा लगा देंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया टेन स्क्वायर में। आप थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये प्री में मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया था। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स इक्वल टू तो आ ही गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये इससे कट गया, क्या बचा 8 लॉग 1 प्लस टेन थीटा। और जो अभी log 1 प्लस टेन थीटा है ना, ये क्वेश्चन अभी दोबारा भी कराएंगे, ये अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है log 1 प्लस टेन थीटा का। ठीक है, ये अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे वो समझ लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब इसमें वही प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर लेंगे अपने, क्या करेंगे, जहां टेन थीटा है उसको अपर लिमिट से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिमिट भी चेंज करनी थी, लिमिट डायरेक्ट लगा दी। अब देखो यहाँ आप दिखाइएगा लिमिट, x की जगह पहले कितना लगाएंगे 0, जब 0 लगाएंगे, ठीक है, x की जगह सॉरी ये थीटा x इक्वल टू टेन थीटा माने ना, तो x की जगह 0 लगाएंगे तो टेन 0 का मान 0, थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1 लगाएंगे तो 1 10 पाई बाई 4 का मान होता है। ठीक है, तो 10 से 10 हट गया, तो लिमिट होगी 0 टू पाई बाई 4। अब ये आ गया अपर लिमिट से, जैसे ही माइनस किया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसको खोल दो फार्मूले से।
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। समझ गए होंगे, डायरेक्ट लिख दिया है थोड़ा सा। ठीक है, इसका लासा ले लो 1 के साथ, कट कटा के ये आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेशन नंबर है 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लेना चाहिए था। क्या बढ़ा लेना है, जैसे log m बटे n लिखा है तो log m होता ऊपर वाला, log 2 माइनस का log हो जाता 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन 1 में देखो 1 प्लस टेन थीटा लिखा है log के साथ, और यहाँ आता माइनस में, तो वो कट गया, तो सीधे सीधे ये लिख दिया, तो एक लाइन यहाँ पे स्किप कर दिया है। समझ गए होगे, जैसे इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो i और i मिलके हो गया 2i, 8 कॉमन हो जाता और 0 से π/4 लिमिट कॉमन हो जाती, तो ये बचता ऊपर का log 2 और ये आता माइनस में, और यहाँ यही लिखा है प्लस में, तो ये कट जाता log 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ आता 1 प्लस टेन थीटा, 2 बचा, 2 है कॉमन कांस्टेंट, 1 का आता थीटा, लिमिट 0 से π/4। क्लियर है, तो π/4 8 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे पहुंचा दो, 4, ये π/4 आ गया अपना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लिए, समझ में आ गया होगा, ये लाइन आ गई। ठीक है, π/2 बचता क्योंकि 8 है। अब क्या करना है उसके बाद समझिएगा, ये आ जाएगा आंसर π/4 log 2, π/4 log 2। एक सेकंड थोड़ा सा चेक कर लो। अच्छा ये इधर है, इसके बाद इधर लिख दिया होगा, देख लेते हैं कहाँ पे क्या आना चाहिए था। तो 8 ये चल रहा है, π/4 8 से काट दे तो ये 2 हो जाता, केवल log 2 आना चाहिए था। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लगता है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ से π/4 आ रहा है ना, π/4 ये आ जाएगा, और 2 ये भी बटे में चला जाएगा तो π/8 हो जाएगा, तो π/8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा पाई log 2 बचेगा। कितना बचेगा, पाई log 2। एक बार इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे छोड़िए, अभी मैंने हो सकता है आगे लिखा होगा, इधर देख लेता हूँ, नहीं तो पता तो है ही आपको, कैलकुलेशन तो ठीक कर ही लोगे। ये देखो यहाँ पे आया था पाई log 2, यही क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये चीज को थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक करना था। क्या जैसे आप देखो बटे में 4 तो है, 4 से काटेंगे तो 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ये। ठीक है, और यहाँ ये 2 इधर ना आके 2 ऊपर आएगा। वो गलती क्या करी होगी, 8 से मैंने 4 काटा तो 4 नीचे 2 लिख दिया, ऊपर 2 लिखने की जगह नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा, आई बराबर ये आ जाएगा पाई log 2। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x वाला, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे और x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लिमिट कन्वर्ट करना, थीटा सेक स्क्वायर थीटा दोनों आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएंगे, बट आंसर इंपॉर्टेंट है π/4 1/2 log 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला है बट इसको मैंने अभी आगे करा रखा है। ठीक है, कराएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे करना वो समझ लीजिएगा। कितना लिखा, √10x प्लस √cot x dx इक्वल किसके होगा, ये चीज समझिएगा। लिमिट 0 से π/4, तो जैसी टेन और कॉट दिख रहा है ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक मॉड वाला है, उसमें रूट नहीं है, बस दोनों चीजें मॉड के अंदर बनना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराया है। तो क्या करेंगे, तो टेन को साइन बटे कॉस, कॉट को कॉस बटे साइन, इसका एलसीएम ले लो, तो ऊपर साइन स्क्वायर से साइन बन जाएगा और कॉस स्क्वायर से रूट हट के कॉस बन जाएगा, नीचे ये आ गया है। ठीक है, अब क्या किया है यहाँ पे समझिएगा, इसको यहाँ पे बना लिया है,
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला गया कि रूट साइन एक्स और कॉस एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे ये लिखा है 1 का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। इसका फार्मूला खोलोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का, तो 2 नहीं था तो रूट के अंदर 2 आना चाहिए था, तो वो ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर ली। ठीक है, तो ये उसका रूट 2 आ गया। इसको खोलोगे तो वहां से मिल जाएगा। ये ऐसा क्यों बनाया? यही लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दिखाना था और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आप नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन अटक जाएगा। समझ में आया? ये इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ जो आ रहा है उसके साथ में 2 और लग के आएगा, तो वही ऊपर नीचे रूट 2 से उसको बैलेंस कर दिया है। क्लियर? इसको टी मानिएगा, टी मानेंगे ये आ जाएगा और यही ऊपर लिखा हुआ है ना, dx। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो गया dt में। लिमिट आसानी से चेंज कर सकते हो। पहले 0 लगाओगे तो ये 0 पे 0 देता है, ये 1 देता है, इसका मतलब आ जाएगी -1। अब लगाएंगे पाई बाई 4 दोनों बराबर देते तो इस पे आ गया 0, तो लिमिट हो गई आपकी -1 से 0 dt बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये √2। अब अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो उल्टा कर लीजिए, नहीं तो ऐसी लिमिट लगा लो। ये किसका होता है? साइन इनवर्स टी का, लिमिट -1 से 0, तो साइन 0 का मान 0, माइनस करेंगे तो -पाई/2 और ये हो जाएगा +पाई/2, 2 से काटेंगे तो पाई/√2। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? √10x प्लस √cot x। क्लियर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिनिश ही नहीं हो रहा भाई इधर तो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस में? लॉग वो 0 से पाई/2, लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स यूज होना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी मैं बताऊंगा आपको ये 3 क्वेश्चन फिर से। अब करना क्या है वो चीज चलो अभी इसको भी मैं चलो करवाई देता हूँ। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक्स की जगह टेन थीटा ले लो सिर्फ, तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। डी एक्स की जगह भी आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो क्या हुआ, ये भी सेक स्क्वायर होता, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता, वो कट जाता, तो सिर्फ बचता लॉग सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको 2 को कर दिया आगे। सेक सेक क्या होता है मेरे भाई? 1 अपॉन कोस होता है, या इसको कॉस की पावर -1 लिख सकते हो, वो माइनस आ गया आगे। अब ये बन गया 0 से पाई/2 लॉग कॉस एक्स, ठीक है, लॉग कॉस थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। बट अगर ये क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू ये नहीं रखनी पड़ेगी। या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि छोटा है 8 नंबर का है तब तो आप लिख सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चीज है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट कर दिए, अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये आ गया, 2 से 2 कट गया -पाई दिस, और इसको माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा पाई लॉग 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, टी की जगह कॉस टी 1 माइनस साइन होता है, और साइन टी हमारा एक्स था, हर जगह चेंज कर लोगे फर्स्ट सेकंड से। बस थोड़ा सा बेस बता देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स स्क्वायर बटे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स इधर लिखा, एक एक्स इधर, ये ऊपर ही है। और यहाँ हमने क्या करा, एक सेक और एक कॉस क्यों बनाया, सेक और कॉस की गुणा करेंगे वो बनी हो जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर एक्स स्क्वायर ही है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया। क्यों कर दिया? यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और सेकंड वाले का करते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन अलग ही करके बता देते हैं कि क्या आएगा, बीच में करोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी इसको यहीं छोड़ दिए, इसको क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको अगर हम t मानेंगे तो क्या बनेगा डिफरेंशिएशन, x साइन x का cos x हो गया, अब x का 1 हो गया तो ये साइन x, इसका करेंगे माइनस का साइन बाहर हो गया, dx बराबर dt, ये कट गया, तो x cos x बन गया, dx बराबर dt। इसका मतलब अगर हम इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इधर है होल स्क्वायर, तो ये बन गया टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी होता है, ठीक है, और t की जगह जो माने थे ये, अर्थात इस पूरे का इंटीग्रेशन
इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ गया, -1/x sin x प्लस cos x। तो अब जब हम इसको सेकंड मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये उठा के डायरेक्टली रख देंगे। तो वही लिखा है, यूजिंग दिस एज ए रिजल्ट एंड इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी ऑब्टेन। तो इस वाले में तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, ये आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब फर्स्ट का करना है डिफरेंशिएशन x sec x, तो x का हो गया 1 sec x ऐसे ही आ गया। अब x को छोड़ दिया, sec x का किया तो sec x इंटू 10x, और जो सेकंड वाला टर्म था हमारा ये, इसका इंटीग्रेशन तो अभी करी थे, वो ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये तो अपना इधर ही आ गया। अब ये sec x इसमें कॉमन कर सकते हो, तो बचेगा 1 प्लस x 10x, 10x को ऊपर नीचे ब्रेक कर दिया, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा cos x, x sin x, और नीचे ये तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, और माइनस बाहर हो जाएगा प्लस, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। बस यहीं पे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा था और कितने आसान वे में आप उसको कर लिए, ठीक है। बस चाहे यहीं पे छोड़ दो, यही आंसर है, चाहो तो उसको तोड़िए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपना डेफिनेट स्टार्ट होता है। तो इनडेफिनेट के मैंने 12 क्वेश्चन यहाँ कराए हैं, और उसमें भी 8-10 क्वेश्चन कराए होंगे, तो इनडेफिनेट के भी 20-25 क्वेश्चन हैं। डेफिनेट के ज्यादा है, क्योंकि डेफिनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो समझ लेंगे। देखिएगा इसको, 13 क्वेश्चन को क्या लिखा है, 0 से 1/√2 ये लिमिट है, ठीक है। साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, ठीक है। जब साइन इनवर्स x को t मानोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन t, डिफरेंशियल dx इक्वल टू हो जाएगा cos t dt, क्लियर। उसके बाद जो नीचे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना ना, उसकी वैल्यू बना के दिखा दी, तो ये x की जगह साइन t 1 माइनस साइन स्क्वायर t बटे हो गया cos स्क्वायर t, जिससे कि हमारी दो लाइनें आसानी से बच जाएंगी लिखने में, ठीक है। पूरा बना दिया, इधर कितना बन गया cos क्यूब t, तो नीचे वाला पूरा बन चुका है cos क्यूब t, और ऊपर जो बन चुका है वो t, ठीक है। लिमिट की अगर हम बात करें तो 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो t इक्वल टू 0। 1/√2 लगाएंगे, π/4 की वैल्यू होती, तो t इक्वल टू π/4, तो लिमिट हो गई कन्वर्ट 0 से π/4, t cos क्यूब t, ये बन गया cos t। अब एक पावर कट जाएगी, ठीक है, तो cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर, इसको फर्स्ट सेकंड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। t ऐसे ही छोड़ा, sec स्क्वायर t का 10t, इधर t का 1 आ गया 10t, 10t का होता है log माइनस में log cos t, ठीक है, माइनस बाहर था प्लस हो गया, लिमिट लगा दो, तो ये अपर लिमिट π/4 पे ये 1 देता है, लोअर पे t 0, वो 0 हो जाएगा, 10t यहाँ पे अपर लिमिट cos π/4 1/√2, 0 पे cos 0 का मान 1 और log 1 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से पूरा ये क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन भी भाई अच्छे क्वेश्चंस में गिनती होती है इसकी, ठीक है। आज गया ना तो फंसने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन के में फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसने एक दो बार इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कहानी इसकी, देखिए 0 से π/4, ठीक है। अब क्या लिखा, हियर वी एक्सप्रेस डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ, मतलब क्यों बनाया, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन हमें एडजस्ट करना है, तो वही लिख दिया इन टर्म्स ऑफ sin x माइनस cos x, ठीक है। क्यों करा, क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा और माइनस cos का डिफरेंशिएशन sin हो जाएगा, तो वही लिखा डिनोमिनेटर को इसमें एक्सप्रेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है ऊपर का, ठीक है, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, न्यूमरेटर क्या लिखा है, जो कि इसका इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में रखा हुआ, चाहे वैसे बोल दो या डिफरेंशिएशन रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है क्या जो हम कह रहे हैं, इसका स्क्वायर किए, ठीक है, ये आ गया, तो ये 1 माइनस साइन 2x बन गया, ठीक है। अब साइन 2x की वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये बन गई, तो जहां भी साइन 2x दिख रहा था वहां पे उठा के हम ये लगा दिए, समझ गए। अब इसको रख दिया, अब इसको मान लेंगे बाद में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे कि जैसे ये 9 और इसकी गुणा इससे होगी, तो ये भी बनी है, बन है ना, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, बाकी 16 की गुणा इसके साथ हो गई। अब ये बन गया बिल्कुल शुद्ध क्वेश्चन, इसको मानिएगा t, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। dt लिमिट की बात करें तो लिमिट पहले क्या है 0 लगाएंगे तो ये 1 दे देगा, तो -1 आ जाएगा,
अगर π/4 लगाएंगे तो दोनों बराबर देते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो लिमिट हो गई -1 to 0। यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी ये स्क्वायर छूट गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। चाहे तो इसी पे लगा सकते हो या 16 कॉमन करके भी लगा सकते हो। 16 कॉमन करेंगे तो 25/16 5/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है 1/2 ए की जगह 5/4 लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। जब कांस्टेंट होता है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। लिमिट 0 to 1, जब 0 लगाएंगे तो 5/4 आएगा। ठीक है, 5/4 और 5/4 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, जब -1 लगाएंगे, जब ये -1 होगा, ठीक है, तो 4 ऊपर 1/4 बचेगा और नीचे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो 1/4 9/4 मिलके आ जाएगा 1/9। 1/4 से 1/4 कट गया। log 1 का मान होता है 0। ठीक है, तो 1/9 माइनस में भी, और माइनस को प्लस बनाना है तो सिंपली log 9 लिख लो। ठीक है, तो कितना हो गया 1/40 log 9 हो गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ in 0 to π/4 10 की पावर n x dx प्रूव दैट in प्लस in प्लस 2 इक्वल टू 1/n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन से अलग अलग हो सकता है, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। करना क्या होगा, जैसे in आपके पास दे रखा है ना, n पावर देखो in लिखा, अब in प्लस 2 की बात कर रहा है तो जहां n लिखा था वहां n प्लस 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हो सकता है in होता है या in -2 होता तो यहाँ -2 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा 2 का गैप होगा इन दोनों के बीच में, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्या होगा, 2 का गैप होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा in देख के लिख रहे हो वैसे ही in -2 हो, in +2 हो तो +2 होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, बट गैप 2 का रहेगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने में जब गैप 2 का होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनको सेम था 0 से π/4 0 से π/4 dx और dx इनको बाहर लिख लिए, कॉमन कर लिया। अब जब इन दोनों में 2 का गैप होगा तो n पावर कर लीजिएगा कॉमन। ठीक है, तो एक में 1 बचेगा, एक में 2 पावर बचेगा ज्यादा वाले में, है ना, यहाँ n है यहाँ n प्लस 2 है। अब मान लो क्या होता कि n-2 होता, ठीक है, यहाँ कितना होता n-2 होता, तो n-2 कॉमन कर लेते, जो भी छोटा है उसको कॉमन करेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले से 2 बचेगी और से छोटे वाले का 1 बच जाएगा। अब ये बन जाएगा आपका 1 + 10² सेक स्क्वायर। अब 10x को t मानोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चाहे गैप, चाहे लिखा कुछ भी हो यहाँ पे, चाहे in लिखा हो, अब दूसरे वाले में in -2 लिखा हो, यहाँ 4 हो, यहाँ मान लो 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही पैटर्न रहने वाला है। लास्ट लाइन आपकी यही बनने वाली है, पावर कुछ भी हो सकती है बट फार्मूला चेंज नहीं होगा। यहाँ सेक स्क्वायर dx फिक्स है, यही आना है। यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, हो सकता है n-2 हो, n हो, कुछ भी हो। ठीक है, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो t की पावर पे जाने वाला है, क्योंकि इसको t मानेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dx में, dt में। देखो इसको t माने तो ये बन गया सेक स्क्वायर x dx, ये तो चला गया dt में, और 0 लगाएंगे तो 0, π/4 लगाएंगे 1, तो लिमिट भी फिक्स है 0 से 1। अब यहाँ पे चाहे n पावर होती तो n आ जाता, n-2 होती तो n-2 आ जाता, कुछ भी हो, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, जितना है उसमें एक जुड़ जाएगा, उसी से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन वहां पे आ गया था, यहाँ पे n और यहाँ n-2 आ गया, बोले तब कैसे करें। अब एक ही क्वेश्चन के चार थोड़ी ना क्वेश्चन कराएंगे, सेम ही क्वेश्चन चलेगा, तो वहां पे n-1 चल रहा होगा, आंसर में कितना आएगा 1/n-1 आएगा। तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, पैटर्न यही रखना है आपको, बिल्कुल सेम। छोटा पावर यहाँ कॉमन निकालना है, जो बचेगा 1 + sin², 10² ये सेक स्क्वायर, जो भी पावर होगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस t की पावर पे चला जाएगा। और अलजेब्रा की पावर तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये आया, अब इसमें कभी कभी क्या होता है n →∞ लिमिट पे ये भी पूछा गया, जैसे ये आ गया तो इसका वैल्यू ये भी पूछा गया 1-2 बार, लिमिट n →∞ in और in + 2, या हो सकता है in-2 हो, वो तो जो भी इसका वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू अपना अभी निकल के आया है 1/n + 1। अब n की जगह इन्फिनाइट लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है,
तो ये हो गया इन्फिनिट, इन्फिनिट से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 0। तो एक लाइन ऐसे भी बढ़ा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछ ले, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आगे करके ये भी पूछ सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट in और in प्लस 2, तो इसका आंसर वही रहेगा, ठीक है, 1/n प्लस 1, और यहाँ 1/इन्फिनिट प्लस 1, 1/इन्फिनिट मतलब 0। ये भी पूछा जा सकता है, वैसा नहीं होगा कि जरा सा उन्होंने क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया तो तुम्हें लग रहा है कि आ नहीं रहा, नहीं, वो भी कुछ अलग नहीं है। अब यही क्वेश्चन देखो दोबारा दिया हुआ है, उसमें सिर्फ ये पूछ लिया I2, I4, I3, I5, I4, I6, I5, I7 एक AP सीरीज बना रहे हैं और फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। मतलब पहले तो ये बोला कि ये जो क्वेश्चन है वो एक AP सीरीज बनाएगा इन वाले पदों में। इधर जो हमारा तुम सोच रहे होगे 2 कैसे चला गया, तो ये 2 से 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या लिखा है, 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बहुत ही आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर वही प्रॉपर्टी लगाना है अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस करने वाली, ठीक है, ये बन गया। अब साइन ये वाला जो है साइन 180 माइनस थीटा तो साइन ही देता है, बट कॉस स्क्वायर में माइनस देता है, बट स्क्वायर है इसलिए वो कॉस ही रहेगा। अब दोनों के हर समान है, ऊपर जोड़ोगे देखो इसमें x साइन x है, इसमें क्या आएगा, गुणा करोगे तो पाई साइन x और माइनस x साइन x, तो माइनस x साइन x और x साइन x जाएगा कट, सिर्फ बचेगा पाई साइन x। देखो वो कॉमन किया, कट गया, पाई साइन x बचा। अब ये बचा क्वेश्चन। अब नीचे का डिफरेंशिएशन देखो, जस्ट ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना, cos को t मानिए तो cos का डिफरेंशिएशन sin x dx होता है, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो cos x को जैसी t मानोगे आप, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। अच्छा लिमिट की बात करें तो 0 लगाएंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 पे 1 आ जाएगा, पाई लगाएंगे तो -1, तो लिमिट हो गई हमारी 1 से -1, ठीक है। और ये बन गया माइनस उधर भेज दो, साइन एक्स dx बन गया माइनस dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये माइनस बाहर ही रहे, चाहे तो लिमिट उल्टा कर लेते, ये माइनस एडजस्ट हो जाता है, या माइनस बाहर रहने दो, और 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी लिमिट लगा दो पाई/2, और ये बाहर माइनस भी चल रहा है, ठीक है। तो 2 माइनस मिलके पाई²/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आने के चांसेस भी हैं इसके। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 0 से पाई x 1 प्लस साइन x, ये भी बहुत आसान है, सिंपल कर लोगे, वही 0 से अपर लिमिट से माइनस करिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये बना, यहाँ पे थोड़ा सा कार्यक्रम है, इसके अपोजिट साइन से कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, मतलब परमीकरण कर दिया, तो नीचे cos स्क्वायर बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, ये अलग अलग बटे कर दो, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, और एक साइन के बटे में cos आएगा 10, और एक cos जो ऊपर जाएगा सेक, तो इसका सिंपली इंटीग्रेशन होता है 10x, और 10x और sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, उसके बाद लिमिट लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिस पे टिक लगा रखा है ना वो ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये प्री में भी आया था शायद। 0 से पाई पहला नंबर, अच्छा अभी इसको यहीं छोड़ दिया, अभी पहला नंबर लगाने से पहले इसको मैंने सॉल्व किया है थोड़ा, क्यों किया, टेन और साइन में कन्वर्ट कर रहा है, साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है उसको, 10 को साइन बटे कॉस, यहाँ हमारा सेक था 1/cos, 10 था 1/, अब ऊपर नीचे से कॉस से कॉस कट जाएगा। अब ये देखो पुराना क्वेश्चन जैसा बनेगा, 1 हो गया, इसको 1 डालिएगा, समझ गए, इसको 1 लिखिए, अब वही अपर लिमिट से माइनस करिए, तो ये तो पाई माइनस एक्स रहेगा, साइन 180 माइनस साइन थीटा, नीचे भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये और ये इसको जोड़ देना, तो एक्स साइन एक्स कट जाएगा, या इसमें देखो एक्स साइन एक्स है, इसके बाहर भी साइन है, इसके बाहर भी साइन है, साइन कर लो कॉमन, तो इससे आएगा एक्स और इससे आएगा पाई माइनस एक्स, पाई एक्स एक्स कटेगा तो पाई माइनस पाई हो जाएगा बाहर। अब ये बचा, अब ये देखो फिर वही दिक्कत करेगा, जब भी नीचे 1 माइनस साइन ऊपर साइन दिखे या ऊपर कुछ भी ना दिखे, तो नीचे के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा भाग करना, ठीक है। तो गुणा भाग करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर, ऊपर होगा साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर, अलग अलग बटे करोगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x, और ये साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर आ जाएगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का हमें पता नहीं होता है, तो 10 स्क्वायर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर -1 होता है, ठीक है।
सेक स्क्वायर -1 होता है, तो ये सेक स्क्वायर बाहर माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का इंटीग्रेशन पता है, ये हो जाएगा सेक एक्स, इसका हो जाएगा tan x और 1 का हो जाएगा x, ठीक है। सब पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कर लीजिएगा इसको ध्यान से। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है 25 नंबर को, ठीक है। क्या लिखा, 0 से π/2 cos x 1 प्लस cos x प्लस sin x dx, ठीक है। फर्स्ट वही अपर लिमिट से माइनस कर लिया, ये बन गया, इन दोनों को जोड़ दिया, sin x प्लस cos x, ठीक है। अब नीचे 1 था एक्स्ट्रा तो ऊपर 1 जोड़ा, 1 घटा लिया, सेम के बटे किया 1, इधर ये आ गया, तो इसका तो इंटीग्रेशन इधर 1 करके ये तो खत्म हो जाएगा π/2 पे, इस पे चलेगा। इसको वही कहानी, साइन की जगह साइन का फॉर्मूला, कॉस की जगह कॉस का फॉर्मूला, लासा ले लेंगे, तो ये तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, और जो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर होगा वो ऊपर चला गया, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कटेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर tan x/2 हो गया। tan x/2 को t मानेंगे, dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 dt बन जाएगा। लिमिट तो आप सिंपली कन्वर्ट करना सीख ही गए होंगे अब आप, ठीक है। 0 पे क्या देगा 0, π/2 पे क्या देगा, और π/2 x, और ये वैसे ही x/2 है तो π/4 1 दे देगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस टी बचेगा, तो 1 प्लस टी का log 1 प्लस टी हो जाएगा, और 1 प्लस टी पे आप इंटीग्रेशन लगा देंगे, वो लिमिट लगा देंगे, सॉल्व होके ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है आश्रम पद्धति के पेपर में। 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx, दोनों का एक ही आंसर होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर करा रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी अगर ये किसी के बीच में आता है तो थोड़ा आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने प्री की कॉपी पे करा रखा है, वहाँ थोड़ा छोटा करके करा रखा है। अगर ये स्पेशल क्वेश्चन आता है तब तो आपको पूरा डिटेल में करना है, जैसे मैंने यहाँ कराया है। अगर किसी क्वेश्चन के बीच में बनती है ये चीज, ये 0 से π/2 log sin x dx या 0 से π/2 log cos x dx, अगर किसी क्वेश्चन के बीच में बनती है तो लाइनें स्किप कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में करके दिखा सकते हो, बट अगर स्पेशली यही आ रहा है तब आपको फुल डिटेल में करना पड़ेगा। इसका आंसर ऐसे होता है -π/2 log 2, और या ये माइनस ऊपर दे दोगे तो ये 1/2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करना है वो समझ लो। अब देखो 2 लाइन में, अब सोचोगे ये करेंगे तो अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, नहीं। पहले ये क्वेश्चन लिखा मैंने, इक्वेशन 1, इसको अपर लिमिट से माइनस किया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब देखो ये चला तो तीसरी लाइन ये बन गई, अगर ये होता तो तीसरी लाइन ये बन जाती, ये दोनों लाइनें यहीं पे आके मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये लेके चलोगे तो तीसरी लाइन में ये बन जाएगा 90 माइनस sin 90 माइनस cos, और cos होता cos 90 माइनस sin होता, तो जुड़ने पे तीसरी लाइन यही बनती जाके, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहली लाइन समझ गए होगे, वही अपर लिमिट से माइनस किया cos बन गया। अब ये इसको और इसको जोड़ दिया, जोड़ने पे अब जैसे क्या है, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट करना है तो डायरेक्टली ये अलग अलग ना लिखे, डायरेक्ट ये लिख दो अगर लाइन बचत करनी है तो, ठीक है। और फिर लॉग आ जाएगा बाहर, क्योंकि बाहर नहीं प्लस होता है तो गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कर ली, ठीक है, 2 से गुणा भाग कर लिया तो ऊपर बन गया sin 2x/2, फिर इसको log m माइनस n से ओपन कर दिया, ये माइनस ये, तो ये log 2 कांस्टेंट है, 1 का x हो जाएगा, इसकी लिमिट यहीं खत्म करना है, इसको ये करना है। अभी ये 2x, अब इसको यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ दिया होगा, आप चाहें तो उसको अलग ना करके, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, इस वाले इसको भी ब्रेक करा, कुछ भी कर नहीं रहे, इधर वाले को सॉल्व करके इक्वेशन 3 मान के छोड़ दिया। अगर आप क्या करते, अगर आपको शॉर्ट में करना है थोड़ा, तो ये अलग ना मान के यहीं पे जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वो आप काम इसी लाइन से स्टार्ट कर देते, यहीं पे स्टार्ट कर देते, 2x को t मान लेते और लिमिट करते, तो ये आपको 3 लाइनें अलग से नहीं, तो वो यहीं पे फिनिश हो जाता, जैसे अभी प्री की कॉपी में दिखा देंगे। तो हमने इस वाले को 3 लाइनें रोक के पहले, जैसे इसको log sin 2x है, नहीं किया, केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करते चले आ रहे हैं, यहाँ पे बना दिया, छोड़ दिया, इस वाले पार्ट को अलग से करके दिखा दिया यहाँ पे कि 2x को t माने तो 2x 2 dx बराबर dt हो गया, तो x बराबर अपना 0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, π/2 लगाएंगे तो पाई आ जाएगा लिमिट, तो लिमिट 0 से पाई, यहाँ पे 2x को t माने तो 2 sin t dt बन गया। अब आपको पता है कि t को हम उसी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, तो वापस कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया i, क्या बन गया i, क्योंकि 0 से π/2 log sin x, सॉरी यार यहाँ log हट गया है, ये log होगा यहाँ पे log, यहाँ भी क्या होगा log, ठीक है।
अब यही क्वेश्चन था 0 से π/2 log sin x, ये क्या था i, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मेरे भाई, i लिख दिए। ठीक है, तो अब ये बन गया i, अर्थात ये वाली वैल्यू बन गई i। इक्वेशन थर्ड में फिर से वैल्यू ये i और इसकी वैल्यू यही, तो ये इधर आके माइनस हो गया, 2i से i बचा i, तो ये आ गया। अब ये लिख सकते हो और ये माइनस ऊपर दे देंगे तो 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये ऐसे कर सकते हो। और जो मैंने प्री की कॉपी पे कराया था उसमें थोड़ा सा शॉर्ट ये था कि मैंने चीजों को इतना लंबा नहीं खींचा है। जैसे ये क्वेश्चन था, आप समझ लो दोनों एक क्वेश्चन था, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के बीच में आता है तो आप ऐसे ही करिएगा, 0 से π/2 log sin x फर्स्ट, इसको अपर लिमिट से माइनस किया, बट यहाँ लिख देना प्रॉपर्टी 4, फिर ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ा डायरेक्ट कर लिया, फिर ये, फिर 2 से गुणा 2 से भाग करी, इसको ये आ गया। ठीक है, अब यहीं पे कर दिया तुरंत, कैसे कि 2x को t माने तो 2x dx बराबर dt, लिमिट ओरली चेंज कर दी 1/2 0 से पाई log sin t, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फिनिश कर दिया कि x आता और x पे लिमिट लगती 0 से π/2, वो एक लाइन बढ़ा लेना। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये हमारा फंक्शन t को x में कन्वर्ट कर लेना, ये बन जाएगा i वाला। ठीक, पहले तो यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, वो भी उसमें मैंने बताया नहीं, अभी बता दूंगा। तो 2 से गुणा 2 से भाग करी, अब ये बन गया i इधर आके घट जाएगा, ये बचा, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। शॉर्ट क्या मतलब, इधर ये 2 लाइनें इधर, बाकी इधर 2 लाइनें इधर। तो किसी क्वेश्चन के बीच में आता तो आप इतना ही करेंगे, काम चल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ लिमिट थी 0 से पाई, ये चीज बताना भूल गया, तो यहाँ मैंने π/2 किया। क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको अपर लिमिट से घटाएंगे, ठीक है ना, तो sin t, तो फिर से वो sin t ही रहेगा। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट में 2 से भाग 2 से गुणा क्वेश्चन में कर सकते हैं, इसलिए ये 2 से 2 कटा, फिर ये बना, समझ गए। तो ये 0 से पाई पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपका जो आगे 2 आ रहा है ना, वो डिस्टर्ब कर देगा क्वेश्चन को। ठीक है, और ये 2 यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ से छूट रहा है क्योंकि इधर से dx है ना, तो dx ये बटेगा 2 यहाँ भी था। ठीक है, अब ये 2 गुणा भाग का वो बैलेंस कर दिया। अब देखो इसके साथ में जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, फिर मैंने बोला था x log sin x, ये बोला था अभी करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना था, x log sin x इक्वेशन 1 बना दिए, इसको अपर लिमिट से माइनस कर दिए। ठीक है भाई, जहां जहां भी दिख रहा था माइनस कर दिए, तो ये पाई माइनस x और ये log sin x ही बचेगा। 1 और 2 को ऐड कर दिए, तो यहां से क्या हो देगा, x log sin x, इसमें पाई x log sin x है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो जो कटेगा उसको हटा देंगे दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, कौन सा वाला कट जाएगा, x वाला। ठीक है, तो उतना कॉमन करके उसको कट नहीं करेंगे, सॉरी जुड़ जाएगा। कैसे, देखो दोनों को जोड़ो जरा ध्यान से, i प्लस ये वाला i कितना हो गया, लेफ्ट में 2i। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ हमारा x log sin x था। ठीक है, इसमें हमारा क्या आया, पाई माइनस x log sin x इंटू dx आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ रहे हो तो ये क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा log sin x, log sin x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और x से x जाएगा कट, तो सिर्फ पाई log sin x बचेगा, पाई आ जाएगा बाहर, और ये इधर गुणा का 2 ये आ गया। अब log sin x बचा, log sin x बच गया वही जो अभी बताए थे। यहाँ अभी इसकी अपर लिमिट से माइनस करेंगे तो sin log x बचेगा, इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग कर लिया। अब बच गया 0 से π/2 log sin x। अब 0 से π/2 log sin x, इसी का रिजल्ट अभी बार बार बता रहे हैं कि 0 से π/2 log sin x हो या 0 से π/2 log cos x हो, माइनस π/2 log 2, तो इसका आंसर यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिए हैं, समझ गए। बट अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मान के इसी को करना पड़ेगा आपको सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट यूज नहीं करना है, समझ गए। तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके क्वेश्चन में आगे चल के बन रहे, ये जब अलग से ये आ सकता है तो ये भी तो पूरा क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन ये आया था, और एक क्वेश्चन वो आया था x 10x बटे sec x प्लस 10x वाला क्वेश्चन, जिसका पाई और π/2 माइनस 2 करके आंसर था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, देख लीजिए। तो जब भी 1 + x² दिख रहा तो एक ही लॉजिक आता है, x की जगह tan थीटा लगाना है, तो x की जगह tan थीटा, 0 लगाएंगे तो 0, और इनफाइनाइट लगाएंगे तो π/2 आ जाएगा, तो 2 हो गए, लिमिट हो गई 0 से π/2। x की जगह tan थीटा, और ये हो गया 1/tan थीटा, 1 + tan² थीटा, ये हो गया sec²। तो 1 + tan² थीटा भी sec² थीटा होता, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका लासा ले लो,
कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये देखो फिर वहीं पे आ गए एक लाइन के बाद, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पे आए थे, आ गए, यही कहानी यहाँ पे आ गई। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, इसको प्लस है, अलग अलग करके तोड़ देंगे और दोनों की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर ली, दोनों की वैल्यू डायरेक्ट। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए एज ए फार्मूला उसको, ठीक है। जैसे ये दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये होती है, तो आप भी डायरेक्टली फार्मूला यूज करके, अगर आप पे नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि अटक सकते हैं क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट यूज कर ले, बट वैल्यू याद जरूर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, ठीक है। तो log sin x प्लस cos x, ठीक है, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, इसकी वैल्यू ये, दोनों जोड़े पाई log 2 आ गया। तो आप देख रहे हो इसका आंसर भी कितना है, पाई log 2, इसका आंसर भी कितना है, log 10 प्लस cot पाई log 2, और ऊपर वाले का भी कितना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही जैसे बन रहे हैं जाके, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर है पाई log 2, ठीक है। तीनों अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट मैंने करा दिया है। क्या है, x अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से समझ लो, वही अपर लिमिट लगाना है, फंक्शन को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर है तो फिर से वही रहेगा। अब इसकी इक्वेशन ये और ये दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट जाएगा, ठीक है, पाई बचेगा ऊपर, पाई dx बटे दिस। अब जैसे एक कहानी बोली थी कि अगर हम अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस करें, अगर वो चेंज ना हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 2 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ 2 से भाग कर दी पाई बाई 2 और यहाँ 2 से गुणा कर दी, ठीक है, समझ गए। अब ये बन गया, अब कॉस स्क्वायर से भाग कर दी ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर, इसके साथ सेक स्क्वायर और 1 हो गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर को तोड़ दो किसमें, 10 में, तभी बन सकता है, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, ए स्क्वायर माइनस 1 अलग कर दिया और ए स्क्वायर 10 स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। अब 10x को t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिमिट की बात करें तो 0 पे 0, पाई बाई 2 पे इन्फाइनाइट, तो लिमिट होगी 0 टू इन्फाइनाइट, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1। अब चाहो तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर करिए, इधर बटे में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 बटे ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये आ गया, कट गया, सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स, हल्के में मत लीजिएगा साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स dx, ठीक है। 0 to 1 वो तो क्वेश्चन लिख लिया, साइन इनवर्स एक्स को t मान लेना, साइन इनवर्स एक्स को t मान लेना, या थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो x इक्वल टू साइन थीटा, dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स था ऊपर, वो थीटा बन गया, नीचे x था तो वो साइन थीटा बन गया, और dx की जगह cos थीटा डी थीटा, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा cot थीटा। फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लिमिट तो कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आया पाई बाई 2 log 2, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ भी वही फंसा आके, ठीक है, ये तो सीधे हो गया, और ये 0 पाई बाई 2 log साइन थीटा, इसका आंसर डायरेक्ट यूज किए हैं, और इस पे तो हमारी लिमिट लगा के बन गया, कर लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट कॉस 2x बटे साइन एक्स, जैसे पीछे हमने 10 का किया था वैसे यहाँ भी करना है, तो ऊपर नीचे रूट 10 था तो रूट 10 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर ली थी, यहाँ रूट के अंदर cos 2x है तो cos 2x से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेना, ये cos 2x बचेगा, इधर ये बचेगा। अब cos 2x का ऊपर फार्मूला तोड़ना साइन में, ठीक है, समझ गया। तो बन के नीचे ये लिखेंगे इधर, एक सेकेंड, अच्छा हाँ ठीक है, तो बन के नीचे ये लिखा, यहाँ क्या किया, एक साइन से साइन कट कर दिया, ठीक है, एक साइन से साइन कट कर दिया, वो वाला लिख दिया, ठीक है। अच्छा 2 कहाँ गया, छूट गया क्या, अच्छा 2 छूट गया, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ गया। एक साइन से साइन कटेगा तो 2 और एक साइन एक्स बचेगा ये। अब यहाँ पे नीचे जो कॉस था उसको cos 2x था उसको cos के फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया। ये क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी सही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्रम से ही तोड़ना है, अगर आपने उल्टा तोड़ दिया तो फिर फंस जाओगे। तो कॉस ऊपर वाले को साइन में तोड़ा, नीचे वाले को कॉस इधर कॉस में तोड़ा जाके, क्यों तोड़ा ऐसा, एक चीज में अगली लाइन में समझ आएगा, क्योंकि इसका कॉस को जब हम t मानेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन साइन होता है, ऊपर दिख रहा है,
ठीक है। इधर ऐसा क्यों किया वो भी अभी समझ में आएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉमन करो, बाहर आके साइन एक है और एक साइन ही है, मिलके साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाके कॉसिक बन जाएगा। और जब साइन स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बनेगा कॉट, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसिक, तो वो इसलिए हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो लॉजिक से यूज करना है, ऐसी अपनी मर्जी से नहीं तोड़ देना है। तो यहाँ से साइन कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर, ऊपर जाके कॉसिक स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस 1। समझ गए होंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, सिंपली लिख दिया, इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, I1 इधर सॉल्व करके दिखा दिया हमने अलग से। ये कॉट एक्स को टी माने, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है माइनस टी टी बटे दिस, और ये ठीक है टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता है लॉग टी प्लस, और जो ये होता है वही आ जाता है। ठीक है, अब टी की जगह क्या था अपना कॉट एक्स, तो यहाँ भी कॉट स्क्वायर एक्स, इसका आंसर ये आ गया I1 का। ऐसी I2 यहाँ पे कॉस एक्स को टी माने तो साइन एक्स, वो भी माइनस में जाएगा। ये हो गया इसका कितना, ये किसका स्क्वायर है 2 का, 2 रूट टी का, तो 2 रूट टी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ था वही यहाँ पे आ गया। समझ गए, तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे टी के साथ रूट टी के साथ कितना है, तो रूट 2 मल्टीप्लाई में है, तो रूट 2 से यहाँ डिवाइड होना चाहिए था, सॉरी रूट 2 से यहाँ डिवाइड भी होना चाहिए था। चलो बाहर लिख दो, ऐसे लिख दो 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 और आ जाएगा, तो जो 1 अपॉन रूट 2 आएगा, तो यहाँ पे चाहे तो रूट 2 लिख दो अब, या तो काट के ऊपर रूट 2 लिख सकते थे। ठीक है, समझ जाएंगे, आसान हो गया। अब ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, I1 और I2 दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, मैं सच बता रहा हूँ। अब देखो समेशन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 34, 2.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं यार, पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है यार, समझ रहे हो कितना बड़ा टॉपिक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू कितना 1 अपॉन एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3, एन प्लस एन की पावर 1 अपॉन एन, या तो ऐसे हो सकता है इज इक्वल टू, ये एफ एन है और इस पे एन टेंस टू इन्फिनिट लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार में मत पढ़िएगा, जितना पढ़ो उतना सॉल्व करते हुए चलिएगा। पूरा एक दिन में एक लेक्चर खत्म कर लोगे तो यार पूरा एक इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है। ठीक है, या तो यही n की पावर n करके हम अंदर भेज सकते हैं। अगर हम मान लो ये 1 अपॉन n है, इसको अंदर भेजेंगे तो जो पावर है वो इस पे लग जाएगी ना, तो इसकी पावर कितनी लग जाएगी n पावर लग जाएगी, तो n पावर सबके नीचे एक एक n अलग कर देंगे, तो वही सबके नीचे एक एक n अलग आ चुका है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक है, यहाँ अलग से बोला fn और fn के ऊपर n टेंड्स टू इनफिनिट, यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिमिट लगा रखी है, तो इसका आंसर 4 अपॉन ही आता है। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको समेशन के तौर पे कैसे करते हैं वो समझ लीजिएगा, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, जो भी क्वेश्चन था fn, तो ये fn की वैल्यू थी और fn के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट था, तो fn लिखा और fn की वैल्यू ये लिखी और इसके ऊपर लिमिट ये लगा दी और इसको बराबर a मान लिया। समझ गए पहली लाइन। अब ये n अंदर जाएगा तो n की पावर n हो जाएगी, तो ये भी n पद ही लिखे हुए हैं, तो सबके नीचे एक एक n लिख दिया। अब ये फर्स्ट के नीचे आया 1 अपॉन एन, n बटे n 1 हो गया 2 बटे n, इसीलिए पूरा एक टॉपिक कराने के बाद टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो 10 लेक्चर हो चुके हैं, 3 से 4 लेक्चर और आएंगे जिसमें पूरा कैलकुलस अपना LT का फिनिश हो जाएगा 100% सिलेबस के साथ। ठीक है, तो कैलकुलस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको लास्ट लेक्चर से पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।